राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सभी के कुशल मंगल की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है वेडनेसडे यानी बुधवार की, और ये मॉर्निंग का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, हमारे यहाँ सूर्य भगवान 6 बजे से पहले ही दर्शन दे जाते हैं और बारिश कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है। तो वही है, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ। आज मैं लेट हो गई हूँ नहाने में, क्योंकि सबको जल्दी जाना था, हस्बैंड को भी जाना था और बच्चों को भी जाना था। तो यहाँ पर वही मैंने स्टार्ट कर दिया है। वॉशिंग मशीन मैंने सुबह जल्दी लगा दी थी और कपड़े धुल गए हैं, तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ। और बुधवार है आज, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को कपड़े धोए नहीं जाते, मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, और इसी वजह से आज सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। अभी ये नहाऊंगी तो बस मेरे नहाए हुए कपड़े रह जाएंगे, बाकी तो सभी के धो दिए मैंने। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है फ्रेंड्स, और अभी आपको बताऊँ बज रहे हैं 6:30 बजे का ये समय है, और इतनी भयानक धूप है कि बस आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो आप लोग ना मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, पता है बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं डेली, जबकि हम 3 लोगों के ही होते हैं कपड़े ज़्यादातर। मेरे हस्बैंड के कपड़े डेली के पैंट शर्ट वगैरह तो नहीं होती हैं, और मेरे बच्चों के डेली के कपड़े होते हैं। तो बहुत टाइम लग जाता है कपड़े डालने में, और इतनी हवा चलती है कि बस ये लगता है कि खुद भी उड़ जाएंगे। कपड़ों की तो बात ही छोड़ो, इतने सारे क्लिप मैं लगाती हूँ, उसके बावजूद भी कोई ना कोई कपड़ा नीचे गिर ही जाता है, और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है और कभी कभी मिल जाता है। तो अब वही है, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, किचन भी साफ़ हो गया है दोबारा से। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं जाऊंगी नहाने, और आज मेरी पूजा भी थोड़ी लेट ही होती जा रही है, और डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर ही ली थी। और बहुत भयंकर धूप है। ये देखिए, मेरा बेड सब सही हो गया है, बेडशीट वगैरह भी मैंने सही कर दिया। और ये धुलने वाले कपड़े हैं, इनको मैं रख देती हूँ बास्केट में। और वॉशरूम को भी मैं नहाने से पहले एक बार क्लीन कर लेती हूँ, उसके फ्लोर को, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है सब लोग नहाते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो वही है, आज तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट करने में। और आज वैसे भी हरछठ है, हरछठ भी बोलते हैं, हल षष्ठी भी बोलते हैं, कमर छठ भी बोलते हैं। और ये जो व्रत है, त्यौहार है, इसको हम नहीं करते हैं, हमारी ससुराल में भी नहीं होता है, मेरी सासू माँ भी नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि हाँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी करती हैं।
क्योंकि होता क्या है कि जब मैंने मम्मी ने किया था, मम्मी करती थी पहले, तो मुझे इन चीज़ों का खैर बहुत शौक़ लगता है। व्रत है, कोई भी फेस्टिवल है, लेकिन क्या है कि मम्मी ने मुझे समझाया था जब मेरी शादी हो गई थी कि तुम जहाँ रहोगी पता नहीं पूजा का सामान वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल जॉब का, प्राइवेट जॉब है तो पता तो होता नहीं है कि आज किस शहर में और कल किस शहर में होंगे। तो वही है, तो बात भी सही थी मम्मी की। उस समय मुझे खैर ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी मम्मी की बात, और मैं ज़िद कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे वही है कि मैं सोच रही थी मम्मी कथा करेंगी, मतलब कथा सुनाती हैं कहानियाँ, मैं भी जाऊँगी पूजा में। दीदी के यहाँ रुकी हुई है मम्मी, पहले मेरे यहाँ भी आती थी, लेकिन अब मम्मी दीदी के घर पे ही रुकती हैं। और यहाँ पे देखिए कुश हैं, और आपको पता है एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कुश हैं इनके पीछे एक बड़ी कहानी है। लास्ट ईयर क्या था ना, मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, तो मम्मी को हम लेकर आए थे यहाँ पर, और मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और वो किस तरह की प्रॉब्लम थी ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या था कि मम्मी मेरे घर पे ही थी, और यह हल षष्ठी का व्रत पड़ा था मम्मी का। तो इसमें ना कुछ चाहिए होते हैं, चाहिए तो महुआ के पत्ते हैं, और पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, बहुत सारा सामान होता है। पसाई के चावल होते हैं, दही तो मिल ही जाता है खैर, लेकिन बाकी पूजा की बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जो मिलती ही नहीं है यहाँ पर। मेरे बरेली में तो मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पास में हमारा गाँव है, तो वहाँ सब कुछ मिल जाता है पूजा का। तो ये जो मम्मी मेरे घर पे थी ना, तो मम्मी बोली कि कुछ तुम्हारे गमले में उगाएं। पहले मैं ना रेंट पे रहती थी, वहाँ बाहर की तरफ काफ़ी एरिया खाली था, तो वहाँ मैंने गमले रखे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे सारे गमलों के पौधे सूख गए हैं और कुछ भी नहीं है उधर की साइड में। तो मम्मी बोली कि नहीं तुम मुझे लेके तो चलो। तो मैं मम्मी को पूजा की थाली लेके बाहर लेके गई, तो देखा, मम्मी बोली ये कुश हैं। अच्छा, मुझे तो पहचान है नहीं, तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता है। तो मम्मी ने पूजा की थी, तो वही कुश हैं ये पिछले साल वाले। ये ना अब सूख गए, क्योंकि हम कहीं चले गए थे और ऊपर इतने ऊंचाई पे रहते हैं, पानी डला नहीं था, तो वो सूख गए थे। लेकिन मैंने इनको ना उखाड़ा नहीं था, और अच्छी बात है, मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी इस बार भी हर छठ पर यहीं होंगी। तो अभी मम्मी का पता है परसों व्रत था, उसका बहुला चौथ होती है ना, बहुला चौथ है, वो भी बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। तो मम्मी की तबीयत हालांकि काफ़ी ख़राब रहती है, मैं उनको मना भी करती हूँ, और बल्कि हम सभी मना करते हैं, भैया लोग भी मना करते हैं, पर वो नहीं मानती हैं। तो पहले उनका बहुला चौथ का व्रत था, आज उनका हल षष्ठी का, हर छठ का व्रत है। आज ना कहते हैं बलराम जी का जन्मदिन होता है, तो बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। तो ये मम्मी ने यहाँ पे वही, मम्मी ना जब अभी मैं उठी पूजा करके, मुझे काफ़ी 10 बज गए थे, तो मैंने देखा कि मम्मी आरती सारा पूजा का सामान लेके मम्मी के साथ आई। तो मैंने कहा अरे मम्मी यहाँ आ गई, हम तो वहाँ आ रहे थे। तो मम्मी बोली यहाँ पे कुछ हैं और गमला लेके कौन वहाँ जाएगा, तो हम यहीं पूजा कर लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वही है, देखिए मम्मी यहाँ पर ये हर छठ की पूजा कर रही हैं, और देखिए आप लोग भी किस तरह से होती है। और ये जो व्रत होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप पूजा देखिए। तो यहाँ पे क्या है, मम्मी की ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा। तो मम्मी बोल रही थी कि मेरा ना अजीब सा फील हो रहा है सर में, और जी घबरा रहा है, तो कहानी नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि हर छठ में 6 कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मोबाइल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि मुझे तो ये कहानियाँ याद नहीं थी, बस ये है कि मम्मी जब सुनाती हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। तो वही यहाँ पर मम्मी कहानी सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे, मम्मी के साथ बैठ गए थे हम भी पूजा में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मम्मी जितनी भी पूजाएं करती हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा भी मन करता है, पर मैं इसी वजह से नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर भी मम्मी को सारा सामान नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उनके, तो पूजा के लिए अब नहीं मिली। तो जितना जो कुछ भी मिला है मम्मी ऐसे ही पूजा कर ले रही है। पसाई के चावल तो खैर मिल गए थे, ऑनलाइन मंगा लिए थे, और ये कुछ मिल गए थे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिल पाया था। और जो ये हर छठ का प्रसाद होता है ना, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है कि हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, बहुत बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। पर लेकिन बुरी बात ये थी कि मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ढीली हो गई थी, तो जैसे तैसे तो बेचारी बैठी रही, उन्होंने पूजा की, उसके बाद फिर वो लेट गई। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैंने उनको उठाया, तब वो उठी। मतलब उनको इतनी वीकनेस फील हो रही थी कि उनकी बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। फिर क्योंकि जब वो बरेली से आई है ना, तो इस बार उनकी सिटिंग वही थी, चेयर कार था ना, उनका जो रिजर्वेशन था चेयर कार में था,
तो मम्मी को ना बैठने में ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतनी देर तक बैठ नहीं पाती हैं, उनको वीकनेस भी बहुत है, तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। तो रिज़र्वेशन मिला नहीं था किसी दूसरी ट्रेन में, चेयर कार में ही मिला था। उसी दिन से वैसे भी वो थकी हुई थी, उनने फ़ीवर की मेडिसिन भी खाई थी। उसके बाद कल वो डॉक्टर को दिखा के आई थी। परसों उनका बौरा चौथ का व्रत था और कल डॉक्टर को दिखा के आई थी। आज उनका फिर से व्रत पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होते उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली हो गई। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रही थी वो। फिर मम्मी पूजा करके चाय पी के यहाँ से चली गई दीदी के घर वापस। और मैं तो इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मैं शाम को फिर गई मम्मी को एक बारी देखने, तो उन्होंने मेडिसिन ले ली थी उसकी क्या कहते हैं, बुखार की और दर्द की, तो उनको उससे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ था। और ना ये जो व्रत होता है हल षष्ठी का, ये बच्चों के लिए व्रत होता है। बेसिकली ये लड़कों के लिए होता है, लेकिन आजकल सबकी सोच बदल गई है, क्योंकि बच्चे तो लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ व्रत होता है। और इसमें ना हल का जुता हुआ नहीं खाया जाता है। हल षष्ठी में मतलब जिस खेत में हल चला के जो चीज़ उगाई जाती है, वो चीज़ इस व्रत में उसका निषेध होता है, नहीं खाते हैं। और बहुत लेकिन अच्छा बहुत लगता है जब ये पूजा वगैरह होती है। तो पसाई के चावल मैंने सुना है तालाब में उगाए जाते हैं, वो हल नहीं चलाया जाता है खेत में जहाँ पसाई के चावल होते हैं, तो वही इस व्रत में खाए जाते हैं, उन्हीं का प्रसाद बनता है। और नारी का साग खाया जाता है इसमें, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जाती जो हल्की जुती हो या फिर कोई अनाज हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और पूजा में चने, काले चने भी भिगोए जाते हैं, उनका भी पूजा में भोग लगता है भगवान को, लेकिन खाए नहीं जाते हैं वो। और फ्रेंड्स यहाँ पे नीतू दीदी और आरती भी आ गए थे, तो हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मम्मी को चाय दे दी थी। तो यहाँ पे ना हम लोग गांव की भाषा में बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो गांव की भाषा में ही बोलते हैं। इस वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दी। और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो ये बेल ज़रूर बजती है, कोई ना कोई ज़रूर आता है। और फ्रेंड्स आप लोग ना मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखिए, क्योंकि बहुत ही नई नई वीडियो आने वाली हैं। क्योंकि आज आने वाले हैं दामाद जी, मेरे दामाद जी। आप लोग सोचोगे मेरे दामाद जी कैसे आ सकते हैं, वो आपको जब वीडियो देखोगे ना तब समझ में आएगा कि मेरे दामाद जी कैसे आ सकते हैं। तो मेरे दामाद जी से मिलने के लिए और उनकी सुरीली आवाज़ में सुंदर सा गाना सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए आपको मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखनी पड़ेगी। और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर भई हम लोग गांव की भाषा में अपनी बातें कर रहे थे, मथुरा वृंदावन की बातें कर रहे थे। मैं पता है अभी तक मथुरा नहीं गई हूँ, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे कभी मथुरा जाने को ही नहीं मिल पाया, मुझे कान्हा जी ने बुलाया ही नहीं है। क्योंकि ये तो बात पक्की है कि जब भगवान बुलाते हैं ना तभी हम जा पाते हैं, बिना भगवान के बुलाए हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले हफ्ते सोचा था खाटू श्याम जी के और बालाजी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। तो वही है, बिना भगवान के बुलावे के कुछ होता ही नहीं है। जो वो करते हैं उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो रही है और मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। और मम्मी मुझे मथुरा वृंदावन की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें बता रही हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे लग रहा था जैसे मैं सच में मथुरा पहुंचने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट टाइम आपको अपने गांव की भाषा भी सुनवाऊँगी, बहुत ही सिंपल सी भाषा है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, और देखना मत भूलिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। राधे राधे, जय माता की, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, राधा मैया का आशीर्वाद हम सब पर सदा ही बना रहे। हम और आप, हम सबके घर में वो सदा ही विराजे लड्डू गोपाल। जय जय श्री राधे।